अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गर्मी के इस मौसम में जब लोग मरी साइड पे जा रहे थे, हम आ गए हड़प्पा में हड़प्पा की सैर करने के लिए। हड़प्पा तकरीबन 6000 साल एक पुराना शहर था जो कि 1921 में दरियाफ्त हुआ। तो आज उसकी आपको सैर करवाएंगे, उसका आपको विजिट करवाएंगे और इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग बड़ा पसंद आएगा। ये हैं वो आसार जो यहाँ पे 6000 साल पुराने आसार पाए गए हैं। जी, तो हम जा रहे हैं हड़प्पा म्यूज़ियम और हड़प्पा के खंडरात की तरफ और इंशाल्लाह आज का विज़िट हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। सिर्फ गर्मी है आज, ठीक है जी। तो ये है म्यूज़ियम की एंट्री, हड़प्पा म्यूज़ियम की, ठीक है। ये है म्यूज़ियम, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल काइंड ऑफ फोटोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी करना बिल्कुल ममनू है, इन्होंने लिखा हुआ है। ये हड़प्पा का म्यूज़ियम है जिसकी इनागोरेशन हुई थी 1967 में, 1967 में ये बनाया गया। अंदर जाके देखते हैं कि इन्होंने क्या रखा हुआ है। तो हम म्यूज़ियम से बाहर आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं खंडरात की तरफ। म्यूज़ियम में तो टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने पे था। उन्होंने कहा जी आप चले जाएं, टाइम ख़त्म हो गया। अभी हम जाने लगे हैं खंडरात की तरफ। तो ये उसके कुछ बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। हड़प्पा के लोग जो हैं वो खिलौने वगैरह भी बनाते थे, उनसे खेलते थे, इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। ये हड़प्पा का लिखा हुआ है कि 4000 साल पुराना शहर था, ठीक है। और हड़प्पा जो लफ्ज़ है ये हड़ से निकला है। हड़ का मतलब होता है पंजाबी में सैलाब। तो मतलब कि ये जो शहर है ये शायद सैलाब से तबाह हुआ था, जिस वजह से इसका नाम हड़प्पा जो है वो पड़ा हुआ है। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनाए जाते थे, जैसा कि ज़माना कदीम में बनाए जाते थे। ये खुदाई शुदा आसार इधर हैं जी 3500 साल पुराने, 3500 साल पुराने। जैसा कि आपको पता है कि आज 2024 है, तो मौजूदा ज़माने को जो गिना गया है ये तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं अभी तक। लेकिन ये जो हड़प्पा है ये तकरीबन 5000 साल तक पुराना इसको कहते हैं, ठीक है। ये आराइश की चीज़ें हैं जो यहाँ के खंडरात से निकली हैं, ठीक है। बैलगाड़ियाँ थीं जो तब इस्तेमाल करते थे, उनके आसार यहाँ से निकले हैं, ठीक है। ये मोहरें वगैरह थी, संगे जरा से बनी एक सींग वाला बैल की मोहर बमा रस्मुल ख़त। ये तांबे की हांडियाँ यहाँ से बरामद हुई हैं। वैसे अगर सोचा जाए तो जब वो लोग रहते होंगे दुनिया पे, वो भी समझते होंगे कि हमने मरना ही नहीं है और उन्होंने भी बड़ा पक्का बंदोबस्त किया होगा। लेकिन 5000 साल हो गए हैं, वो मिट्टी में मिल चुके हैं। अंदर मैंने उनके वो हड्डियों के जो ढांचे थे वो भी पड़े हुए देखे हैं। इसी तरह के बर्तन थे जो अंदर म्यूज़ियम में पड़े हुए थे। ये अब बाहर फार सेल भी मौजूद हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। ये कितने के हैं जी? जी जी, ये वाली ये 300 के। ये जो छोटे हैं ये 100 रुपये के हैं। 100 रुपये, ये 500 का एक चीज़। अच्छा, ये 500 के हैं, ठीक। ये भी 300 का, ये भी 300 का। चलें ज़रा हम चक्कर लगा के आते हैं ना फिर आपके पास, ठीक है। चक्कर लगा के ज़रा फिर आते हैं, ठीक है। ये हम एंटर हो गए हैं जी आसार कदीमा वाली साइड पे। तो यहाँ पे एंटर होते ही ये जो वाशरूम वगैरह बने हुए हैं ये अब बने हैं, ये पुराने नहीं हैं। खुदाई शुदा आसार जो हैं वो यहाँ पे आगे आएंगे। ये कहते हैं कि ये कोई 6 किलोमीटर का ट्रैक है जो सारा घूमना होता है। तो लेकिन जहाँ तक हम जा सके इंशाल्लाह वो देख लेते हैं। रिमेंट्स ऑफ रक फॉरेस्ट, यहाँ पे रक फॉरेस्ट है, ठीक है। हड़प्पा द साइट ऑफ ग्रेट आर्कोलॉजिकल इंटरेस्ट इन द सिविलाइजेशन। ये सारा उसके बारे में तारुफ जो है वो इंग्लिश में भी दिया गया है। ये उर्दू वाला जो है ये इन्होंने शायद मिटा दिया है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। बाकी रख जंगलात जांड फराश और क्रेज से ढके हुए हैं। ये वाली चीज़ें ये सारी
जंगलात के बारे में दी हुई हैं। ठीक है, आगे जाते हैं जी। ये जो हड़प्पा के खंडरात का बोर्ड लगा हुआ है ये पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आगे हम खंडरात की तरफ चले जाएंगे। 1500 से 3500 साल कबल मसीह के आसार हैं। ठीक है, मतलब 1500 से 3500 साल पुराना, और 2000 अब का शामिल करें तो तकरीबन 5 से 6000 साल पुराना ये बनता है। हड़प्पा सरजमीन पाकिस्तान में आज से तकरीबन 5500 बरस कबल एक शानदार तमद्दन की बुनियाद रखी गई थी, जिसे दुनिया में वादी सिंध की तहज़ीब के नाम से जाना जाता है। यह दरिया सिंध के इर्द गिर्द वसी मैदानों, मुलहका नदियों बशमूल चोलस्तान में मौजूद दरिया हाकड़ा और इसके मुलहका इलाकों पर मुश्तमिल थी। इस तहज़ीब के 2 बड़े मराकिज़ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में माहरीन सारे के दिमा बिलतरतीब 1921 और 22 खुदाइयाँ शुरू की थीं, जिसके नतीजे में इस तहज़ीब का बरामदा खदोखाल एक तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म मुआशरे की निशानदही करते हैं। हड़प्पाई तहज़ीब की मगरबी फसील के नीचे की तहों से कोट डीजी की सकाफ़त के आसार दरियाफ़त हुए, जबकि टीला ए बी के आखिरी शमाली हिस्से से हाकड़ा सतह की सकाफ़त के आसार दरियाफ़त हो चुके हैं, जो इन ख़यालात की नफ़ी करते हैं कि हड़प्पाई तहज़ीब वादी सिंध के बैरूनी इलाकों से मुतासर हुई। ठीक है जी, ये सारी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, आगे हम चलते हैं। हड़प्पा के ये खंडरात मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। अभी हम उनकी तरफ जाने लगे हैं और मुख्तलिफ़ स्टेप्स में आपको इंशाल्लाह सारे खंडरात की सैर करवाएंगे। सैर की जगह नहीं है, बल्कि ये इबरत का निशान है कि यहाँ पे लोग जो बसते होंगे वो समझते होंगे कि हमने मरना नहीं है, लेकिन आज उनका नामो निशान भी नहीं है और लोग उनकी कब्रें, उनके पुराने घर वो देखने आ रहे हैं। अभी आगे ये खंडरात शुरू होने वाले हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। काफ़ी पुराना दरख्त लग रहा है मुझे, मेरा ख़्याल है कि ये कोई सैकड़ों साल पुराना दरख्त होगा। वन का दरख्त है ये। जो वन के दरख्त हैं ये अक्सर पुराने शहरों में, पुराने इलाकों में होते हैं। टीला है जी, जिसको टीला ए बी का नाम दिया गया। ठीक है, इस तरह की ये तस्वीर है, ये आगे चल के देखते हैं। तो गाइस ये हैं वो आसार जो यहाँ पे 6000 साल पुराने आसार पाए गए हैं, उनको संभाल के रखने की कोशिश की गई है। ये कोई पुराने घर हैं और एक कुआं सा बना हुआ है और कुछ गिरे हुए घर हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं, और ये हड़प्पा के खंडरात हैं जो यहाँ से शुरू हो चुके हैं और तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का राउंड है, जिनमें मुख्तलिफ़ तरह के आसार हैं। ये अभी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, इसी तरह के आसार हैं कि यहाँ पे ये कह लें कि एक यादगार है लोगों को इबरत दिखाने के लिए कि यहाँ पे लोग कभी रहते थे, आज उनका नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो आगे भी चल के इंशाल्लाह देखते हैं जी। तो दोस्तों ये वो दरख्त है जिसका नाम वन जिसको कहते हैं। ये है 600 साल पुराना, इसकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये लिखा हुआ है जी इसके बारे में कि ये जो दरख्त है बहुत ज़्यादा पुराना है और इसकी ये जो खसूसियात हैं वो लिखी हुई हैं। इसको देख के ही लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पुराना दरख्त है। एक डिफरेंट आर्ट एक इसमें नज़र आता है, एक हिस्ट्री नज़र आती है इसके अंदर। एक कदीमा का एक और हिस्सा यहाँ पे आगे आ गया है, वो आपके दिखाने लगा हूँ कि यहाँ पे भी एक पूरा समझ लें कि ये एक मोहल्ला होगा कभी, कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के घर थे। ये एक कॉलोनी सी बनी हुई है कि यहाँ पे लोगों के गिरे हुए घर हैं जिनके आसार निकले हुए हैं। ठीक है, और कभी इन लोगों को अपने घर बड़े प्यारे होते होंगे, और अब देखें कि घरों के क्या हालात हैं और कौन लोग यहाँ पे देखने आ रहे हैं। पीछे एक हड़प्पा गांव नज़र आ रहा है जिसके अंदर मौजूदा आबादी है। ठीक है, ये साथ उसके पुरानी आबादी के, पुराने शहर के सारे आसार हैं। फिर आगे जाके फिर आसार कदीमा मज़ीद आएंगे, तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं। ये देखें आगे मुसलसल एक ट्रैक बना हुआ है, डिफरेंट जगहों पे आगे मुख्तलिफ़ तरह के आसार कदीमा हैं जहाँ पे वो दिखाए जाते हैं। तो ये सारा ये मट्टी शट्टी जो पड़ी हुई है, इनके अंदर भी कोई आसार होंगे। ठीक है, और जो खुदाई हुई है वो अलग से यहाँ पे दिखाई गई है। मस्जिद के आसार हैं, एक पुरानी इबादत गाह होगी कोई 6000 साल पहले, तो ये उसके आसार हैं जो यहाँ पे निकले हुए हैं। ये पुरानी मस्जिद, ये देखें, ये एक पुरानी इबादत गाह होगी जिसके आसार हैं। ठीक है, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। पार्ट है जिसका नाम टीला एफ ट्रेंच आई रखा हुआ है। ठीक है जी,
इसके अंदर भी एक मोहल्ला या एक कॉलोनी टाइप है या एक घरों की एक सीरीज़ है जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ कुछ घर बने हुए हैं। उनके खंडरात यहाँ पे काफ़ी संभाल के समझ लें के रखे हुए हैं। 1921 में ये खुदाई हुई थी, ठीक है। और ये घरों की शायद छतों का ये दिया गया मंज़र। और आगे ये जो दीवारें हैं ये पुराने घरों की वही दीवारें हैं जो खुदाई के दौरान निकाली गई थी। तरफ भी हैं, ये भी एक मोहल्ला, एक अलहदा घरों का मोहल्ला होगा, ठीक है। तो ये समझ लेंगे यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है उसके मुताबिक ये मज़दूरों के घर थे। क्यों भाई बच्चों, आप इधर रहते हैं? नो, इधर के नहीं हैं आप? कहाँ से आए? कहाँ से? नूर शाह कहाँ पे है? कराची से। अच्छा अच्छा, तो बच्चे ने झूठ बोला है। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, मतलब करीब से ही हैं आप। यहाँ पे जिन शिन भी रहते हैं कोई? ये रास्ता है सबसे बड़ा जिन मानसा से यही है। अच्छा, ये जिन है जी, ये पकड़ा गया। ये बोर्ड पे लिखा गया है कि ये जो घर हैं ये मज़दूरों के थे कभी, वो वर्कशॉप। हाँ जी, और वर्कशॉप वगैरह ये उसकी एक पिक्चर दी गई है ये वाली। ये कुछ बच्चे हैं मकामी जो यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन आज मौसम काफ़ी गर्म था, तो वैसे अच्छे मौसम में यहाँ पे आना चाहिए। एक और खंडरात का एक हिस्सा आ जाता है, काफ़ी ये समझ लें कि रोमांटिक और डरावना सीन भी है यहाँ पे। काफ़ी उजाड़ सा यहाँ पे दिखाई देता है। तो आगे भी एक खंडरात का हिस्सा है जो आपको दिखाता हूँ मैं। जो आगे खंडरात आए हैं इसका इन्होंने नाम रखा हुआ है टीला एफ गल्ला गोदाम। मतलब आसार कदीमा के माहरीन के मुताबिक यहाँ पे इस शहर के गोदाम थे जिसके अंदर अनाज जो है वो स्टोर किया जाता था। इस तरह की यहाँ से बाक़ियात मिली होंगी कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये गोदामों का इलाका है, ठीक है। तो इस शहर के यहाँ पे गोदाम थे जिसमें गल्ला वगैरह स्टोर किया जाता था। तो इससे पीछे ये खेत आ जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा व्यू है। और इस तरफ पे और भी मतलब टीले वगैरह और आसार कदीमा निकले हुए हैं। चक्की के पहाड़ हैं जी ये वाले। किसी ने हमको रिंग्स बताया था पहले। नहीं, ये चक्की के पहाड़ है जी। ये चक्की के पार्ट है जो पुराने निकले हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक दरबार भी बना हुआ है, हजरत बाबा नूर शाह वली अल्लाह। क्या हाल है जी, ठीक है। ये एक लंबी सी कब्र है यहाँ पे। और वो जिनको मैं चक्की के पार्ट कह रहा था वो मशहूर है कि ये जो बुज़ुर्ग हैं उनकी रिंग्स हैं ये वाली ना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, ठीक है। ये कितनी पुरानी कब्र है जी? ये कोई पुरानी कब्र है जी, एक लंबी सारी, बाबा नूर शाह वली अल्लाह की है। ये इसी हड़प्पा के आसार कदीमा में ये ऊपर बनी हुई है। यहाँ पे ये आयल की मुख्तलिफ जलाने की चीज़ें और ये हार वगैरह मनते वगैरह लोगों ने मानी होंगी। ये काफ़ी चीज़ें पुरअसरार सी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और ये सारी कब्र है जिनको मैं चक्की के पहाड़ कह रहा था, वो यहाँ पे बंदा कह रहा है जी ये जो बुजुर्ग हैं ये उनकी अंगूठियाँ। अल्लाह बेहतर जानते हैं जी। ये पानी के मटके पड़े हुए हैं, ये नमक है, ये पानी पीने वाला है ना। हाँ जी, तो ये लंबी सी कब्र भी हड़प्पा के खंडरात में ही बनी हुई है। हमने तकरीबन काफ़ी एरिया यहाँ का विज़िट कर लिया। ये हड़प्पा का म्यूज़ियम है जो 1926 में बना था, उसी की ये बिल्डिंग है। उसके अंदर की वीडियो आपसे शेयर नहीं कर सका क्योंकि अंदर वीडियोस बनाने पे पाबंदी थी। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा दिन गुजरा आज, लेकिन अगर आप आएँ तो आपने ठंडे वाले मौसम में आना है। गर्मी वाले मौसम में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। आज भी यहाँ पे जो टेम्परेचर है 48 के राउंड अबाउट था। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।